सो गाइस हेलो, सत श्री अकाल, तो गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास में हम करने वाले हैं कारक। ठीक है, कारक हिंदी में भी हम इसको कारक कहते हैं, पंजाबी में भी हम इसको कारक ही कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं केस। ओके, चलिए इसकी परिभाषा करते हैं। जेड़े शब्द नाव ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कारक। कुछ नहीं समझ आया? इट्स ओके, मैं समझाती हूँ। देखो, जो शब्द नाव या पड़नाव संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, नाव या पड़नाव को क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया के साथ, संज्ञा और सर्वनाम की क्रिया, क्रिया क्या होता है? कोई काम करने को हम कहते हैं क्रिया। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं या संबंध बताते हैं, उसको हम कहते हैं कारक। एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो इसके देखिए, इसकी कुछ निशानी होती है हमारे सेंटेंस में। अगर है ने, नू, नाल, लई, दा, दे, दी, इस टाइप के जो शब्द होते हैं, ये शब्द कारक नहीं होते। ये जो शब्द है ना, ये कारक नहीं है। नो, ये शब्द हमें बताते हैं कि कौन सा कारक है। इन्हीं शब्दों से हम पता लगाएंगे कि सेंटेंस में कौन सा कारक है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कारक 8 प्रकार दे होंगे हैं। कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, 8 तरीके के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, अब इसकी निशानी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये कारक नहीं है, ये सिर्फ कुछ निशानियां हैं जिससे हम सेंटेंस में पता लगाएंगे कि कौन सा कारक है। कर्ता कारक ने, इसकी निशानी होती है ने। तो हम जब बचपन से करते आते हैं ना कारक, तो हम कैसे एक रट्टा मार के चलते थे। स्पेशली मैं अपनी बता रही हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं एक रट्टा मार के रखती थी, कैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस टाइप से हिंदी में मैं करती थी। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी रट्टा नहीं मारो। रट्टा एक अपना अलग जगह होती है, ठीक है, लेकिन समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो रट्टा भी मार सकते हो इनका, ठीक है, ताकि ये माइंड में फिक्स हो जाए कि ये शब्द सेंटेंस में हो तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये वाला कारक है। लेकिन आगे जब मैं समझाऊंगी उसको समझना भी है। ओके, सो कर्ता ने, कर्म नु, ये इनकी निशानी है। सेंटेंस में ने है तो उसमें कर्ता कारक, और ज़रूरी नहीं है कि ने है तो कर्ता कारक ही होगा। नो, ने दूसरी जगह भी यूज़ होता है, तो वो समझने की बात है। ठीक है, सो कर्ता ने, कर्म नु, करण नाल, राही द्वारा। ठीक है, ये 3 इसकी निशानियां हैं। अगर सेंटेंस में ये है तो करण कारक हो सकता है। ओके, संप्रदान लई वास्ते, अपादान तो उत्ते। ठीक है, इसका एक अपादान का एक बेटर मीनिंग होता है क्या? अलग होना, अपादान में अलग होना। डिटेल में हम करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी सारा। ओके, संबंध दा, दी, दे। ओके, अधिकरण उत्ते, कोल, अंदर। ठीक है, संबोधन नी, ओए, अड़िए। संबोधन जो हमने पहले भी किया हुआ है, किसी को संबोध करने के लिए जो हम किसी को कॉल करने के लिए, किसी को आवाज़ लगाने के लिए, बुलाने के लिए जो हम शब्दों का यूज़ करते हैं, वो होते हैं हमारे संबोधन शब्द। ठीक है, ये सब संबोधन शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक निशानी है, एक ज़रिया है सेंटेंस में पता लगाने का कि कौन सा कारक हो सकता है। ओके, चलिए अब हम इनको डिटेल में करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ओके, और बहुत अच्छे से समझिएगा, अपना पूरा माइंड खोल खाल के। बाकी सारी टेंशन, बाकी सारी बातें सब माइंड से निकाल के साइड में रख दो, अभी सिर्फ समझ लो। देखिए, कर्ता कारक, इसकी निशानी है ने। अब ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको ज़्यादा बेटर से तरीके से समझेंगे। जिमें अध्यापक जी ने कम दिता, ने आ गया सेंटेंस में। ठीक है, तो
एक तो हमें ने से कंफर्म हो गया कि इसमें कर्ता कारक है, लेकिन ने आगे भी एक सेंटेंस में और आएगा तो यू विल बी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए समझना भी ज़रूरी है। देखिए, पहली निशानी ये कि इसमें ने आ गया, देन क्या हो गया कि आप श्योर हो गए कि ये तो कर्ता कारक है, लेकिन कर्ता कारक ने नहीं है, कर्ता कारक है अध्यापक जी। ठीक है, कम दिता, अध्यापक जी ने कम दिता, किसने दिता? अध्यापक जी ने। तो यहाँ पे मेन कर्ता कौन है? काम को कर कौन रहा है? अध्यापक जी कर रहे हैं, है ना? काम तो दिता, लेकिन काम कैसे, किसने दिया? अध्यापक जी ने। तो अध्यापक जी के साथ ने लगा हुआ है, तो कर्ता हमारा कौन है? अध्यापक जी। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए सेंटेंस में कर्ता कारक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ने नहीं बोलेंगे, आप ने के साथ में, ने से पहले क्या यूज हुआ है? अध्यापक जी। और दूसरी बात क्या है कि काम जो कर रहा है ना, जो करता है, जो काम को कर रहा है, जो मेन बंदा है पूरे सेंटेंस का, वो हमारा होता है कर्ता कारक। ठीक है, नो कंफ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है हमारा कर्म कारक। ठीक है, कर्ता तो जो काम कर रहा है, कर्म, कर्म मीन्स जिसको, ठीक है, जिसको या जिसनु काम दे रहा है, या जिसको दिया जा रहा है कुछ, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अध्यापक जी ने बच्चे नु कम दिता। अध्यापक जी तो हमारे करता है, अध्यापक जी ने कम दिता, पर किसनु दिता? बच्चे नु दिता। ठीक है, तो हमारा कर्म कारक कौन हुआ? पहली निशानी है कि इसमें नु है। ठीक है, और दूसरा हमारा मतलब समझ, निशानी नहीं कहूँगी मैं, दूसरी जो हमारी समझदारी है। ठीक है, हम तो भाई बहुत समझदार है सभी। तो अध्यापक जी तो हमारे कर्ता हो गए, क्योंकि ये काम दे रहे हैं। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं किसी को काम दे रही हूँ, तो मैं तो करता हूँ, मैं अपने बच्चों को काम दे रही हूँ। मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सबको काम दे रही हूँ। तो वो सारे बच्चे क्या है? कर्म। वो बेचारे छोटे-छोटे बच्चे काम को करेंगे, अपना कर्म करेंगे। उस काम को पूरा करके क्या कर रहे हैं? अपना कर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप इस तरीके से देखो, माइंड में फिट कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे भी समझ आए, और बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं जब छोटी थी ना, तो मैं इसी टाइप से कुछ-कुछ चीज़ें ना ऐसे कनेक्ट कर के लर्न किया करती थी, तो मुझे ज़्यादा ईज़ी तरीके से लर्न हो जाता था। तो मैं अपना ही व्यू बता रही हूँ कि मैं इस टाइप से करती थी, आप भी कर सकते हैं, नो इश्यू। अध्यापक जी ने बच्चे नु कम दिता, तो नु से हम श्योर हो गए कि इसमें कर्म कारक है, लेकिन कर्म कारक है कौन? बच्चे, क्योंकि वो काम को कर कौन रहा है? अध्यापक जी ने तो दे दिया, लेकिन उस काम को कर कौन रहा है? बच्चे कर रहे हैं, तो हमारे कर्म कौन हुए? बच्चे हुए। ठीक है, आई होप कि इन दोनों सेंटेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आप और सेंटेंसेस मेक कर सकते हैं। अध्यापक जी ने बच्चे नु कम दिता, माता जी ने बच्चे नु रोटी दिती। ठीक है, माता जी ने रोटी बनाई, किसको दी? बच्चे को। बच्चा खा भी रहा है ना, तो वो भी एक काम कर रहा है, वो भी एक कर्म है। ठीक है, तो माता जी ने बच्चे नु रोटी दिती, माता जी ने बच्चे नु खाना दिता, माता जी ने बच्चे नु दुध दिता। तो बच्चा है कर्म, माता जी हो गई कर्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है करण कारक। ठीक है, इसकी निशानी है नाल, राही, द्वारा। अब ये क्या है? करण कारक क्या है? देखिए, करण कारक है जब हम कोई काम तो करते हैं, लेकिन किस चीज़ से कर रहे हैं? किस चीज़ नाल कर रहे हैं? किस राही कर रहे हैं, या किस द्वारा कर रहे हैं? ठीक है, देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, अध्यापक जी ने कम दिता। ठीक है, अध्यापक जी ने कम दिता, कर्ता कारक हो गया अध्यापक जी। अध्यापक, काम किसने दिया? अध्यापक जी ने। दूसरा सेंटेंस क्या है? अध्यापक जी ने बच्चे नु कम दिता। अध्यापक जी ने तो काम दिया, किसको दिया? बच्चे को दिया। वो कर्ता और वो कर्म। ठीक है, ये कर्ता और ये कर्म। अध्यापक जी कर्ता, बच्चा हो गया कर्म। इन्होंने काम दिया और इसने काम करा, तो ये है कर्म। अब अध्यापक जी ने काम तो दिया, पर किससे दिया? किससे लिखा? काम को लिखा किससे? तो अध्यापक जी ने पेन नाल बच्चे नु कम दिता। कुछ समझ आया?
देखिए, अध्यापक जी ने पेन नाल, पहली निशानी कि इसमें नाल आ गया, नाल के साथ क्या है? पेन। ठीक है, अध्यापक जी ने बच्चे को काम तो दिया, पर किससे दिया? पेन नाल। पेंसिल भी हो सकती थी या किताब भी हो सकती थी, कोई भी कुछ भी आ सकता था। ठीक है, या दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, ये तो थोड़े सेम सेम हो गए। दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं, राम जी ने रावण नू, राम जी ने रावण नू तीर नाल मारिया। ठीक है, राम जी ने, किसने? राम जी ने, यानी कि राम जी हमारे कर्ता। रावण नू, किसनू? रावण नू, तो रावण जी हमारे क्या हो गए जी? रावण जी तो नहीं बोलना चाहिए, रावण हमारा क्या हो गया? कर्म। मरा है ना वो बेचारा, तो वो हमारा कर्म हो गया। ठीक है, मरना, खाना, जीना जो भी है ना यार, उसको हम कर्म में ऐड करेंगे। ठीक है, एक तो उसके साथ नू आ गया, और दूसरी बात कि राम जी ने रावण नू मारिया। ठीक है, तो उसमें हम कर्म किसको मानेंगे? रावण को। रावण हमारा है कर्म। ठीक है, और कर्ता है हमारे राम जी। अब तीर नाल मारिया, तो तीर हमारा क्या हो गया? करण कारक। ठीक है, करण कारक वो चीज है, वो शब्द है जिसके द्वारा काम हो रहा है, जिसके थ्रू काम हो रहा है, जिस राही काम हो रहा है, जिस नाल काम हो रहा है। मीन्स वो चीज अगर नहीं होती तो काम हो ही नहीं पाता, इम्पॉसिबल हो जाता। ओके, नेक्स्ट देखिए, बच्चे बस राही स्कूल गए, या बच्चे बस द्वारा स्कूल गए। ठीक है, बच्चे स्कूल तो गए, बट किसकी वजह से गए? क्या चीज़ थी जिसकी वजह से बच्चे स्कूल पहुँचे? नहीं तो पहुँच ही नहीं पाते। किसकी वजह से? बस राही। तो बस हमारा हुआ, पहली 2 निशानी हमारी क्या है? राही या द्वारा, इनमें से कोई भी एक वर्ड हो सकता है, शब्द हो सकता है। और दूसरा क्या है? बस। ठीक है, बस अपने आप में क्या है? एक साधन है। ठीक है, आप इसको एक साधन के थ्रू भी याद कर सकते हैं। करण कारक मीन्स कोई साधन, कोई ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सेंटेंस में। ठीक है, राम ने चाकू नाल सेब कटिया। राम ने सेब कटिया, तो राम हमारा हो गया कर्ता, सेब हमारा है कर्म, सेब कटिया। बट किस नाल? क्या था जिसके द्वारा उसने सेब काटा? जो नहीं होता तो सेब कट ही नहीं सकता था, हाथ से तो राम नहीं काट सकता। तो सेब किससे काटा? चाकू नाल। तो चाकू हमारा है साधन, तो साधन यानी कि करण कारक। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। करण कारक मीन्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साधन। ओके, कर्ता मीन्स जो काम कर रहा है, कर्म मीन्स जो सॉरी, कर्ता मीन्स, हाँ, जो काम कर रहा है, और कर्म मीन्स, कर्ता मीन्स जिसने काम दिया। ठीक है, अध्यापक जी ने, और कर्म मीन्स जो काम कर रहा है। ठीक है, किसनु दिया? बच्चे नु। बच्चा कर्म कर रहा है, बच्चा काम कर रहा है, बच्चे नु दिता। और तीसरा हमारा करण कारक मीन्स साधन, जिस वजह से वो काम हो पा रहा है। ठीक है, होप आपको ये तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नंबर 4 पे चलते हैं। संप्रदान। संप्रदान मीन्स लय, वास्ते। देखो, संप्रदान, सम अगर हटा दो, आप स हटा दो, और ये जो स के ऊपर का जो प्र है, जो र है, ये प के नीचे लगा दो, तो क्या बन जाएगा? प्रदान। सपोज हमने इसको हटा दिया, संप्रदान में से स को हटा दो, क्या बना? प्रदान। प्रदान मीन्स प्रदान करना, दूसरे को देना। संप्रदान में क्या फीलिंग नजर आ रही है हमें? प्रदान की, देने की, किसी के लिए कुछ करने की, किसी दूसरे के लिए जीने की, किसी दूसरे के लिए कुछ काम करने की। अपने बारे में नहीं सोचना, सिर्फ दूसरे के लिए करना। ठीक है, इसमें ही आपको, यानी कि अगर ये नाम आपको समझ आ गया जो मैं समझाना चाह रही हूँ, तो यानी कि आपको पूरा संप्रदान कारक समझ आ गया अच्छे से। सेंटेंस में एक ऐसी भावना होगी जो दूसरे के लिए कुछ कर रहा है। ठीक है, लई, वास्ते मीन्स किसी के वास्ते, किसी दे लई, किसी के लिए। यानी कि पिताजी बच्चे नू खिडौना, बच्चे लई खिडौना लिया, या बच्चे नू खिडौना लिया, एक ही गल है, इको ही गल है। पिताजी बच्चे दे लई खिडौना लाए। पिताजी खिलौना किसके लिए लाए? बच्चे के लिए लाए।
बच्चे को दिया, प्रदान कर दिया। माताजी माताजी पिताजी लई की लाई सब्जी ले आई, ठीक है? या रोटी ले आई या खाना ले आई, ठीक है? तो माताजी पिताजी के लिए कुछ लाई। ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ते ही हमें पता लगे कि काम अपने लिए नहीं हो रहा है, काम किसी दूसरे के लिए हो रहा है। इस सेंटेंस में अपने बारे में नहीं सोचा जा रहा है, दूसरे के लिए सोचा जा रहा है। उसते लई, उसदे वास्ते, ठीक है? पिताजी ते माताजी ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ या अपने बच्चियों वास्ते कमाਉਂਦੇ ਹਨ, ठीक है? तो ज़िंदगी भर देखो एक माता-पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं यार। मैं भी एक आई एम ऑल्सो अ मदर। सॉरी मैं बीच-बीच में अपनी अपनी ही स्टोरी सुनाने लग जाती हूँ, बट आई थिंक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है? एज़ अ मदर भई अब हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी हम कमा रहे हैं, एक पेरेंट ही समझ सकता है मेरी बात को कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। हम अपने लिए अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी सेविंग्स है, जो भी कुछ है, ठीक है? वो सब हमारे बच्चों के लिए है। तो इ इसमें क्या फीलिंग है? संप्रदान की, मीन्स प्रदान की। हम अपने बच्चे को प्रदान कर देंगे। जो भी हमारी सेविंग्स है, जो भी हमने कमाया ज़िंदगी भर, वो सब क्या कर देंगे हम अपने बच्चों को? प्रदान कर देंगे। तो संप्रदान में क्या फीलिंग है? प्रदान की। ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक में देखो क्या होता है, इसमें अलग की फीलिंग है, अलग होना, ठीक है? किसी चीज़ से अलग हो जाना, तो, उत्तो, चों, किसी चीज़ से निकल जाना, बाहर आ जाना, गिर जाना, टूट जाना, ठीक है? ऐसी कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको पढ़ के फीलिंग आ रही है, अरे! इससे ये 2 चीज़ें अलग-अलग हो रही है, चाहे वो टूट के हुई, चाहे वो गिर के हुई, चाहे वो कैसे भी अलग-अलग हुई। बट अपादान मीन्स 2 चीज़ों का अलग होना, तो उसके लिए क्या हम शब्द यूज़ करते हैं तो, उत्ते, चों, ठीक है? बच्चे स्कूल चों निकल गए। अब देखो पहला तो हमें चों से समझ आ जाएगा कि इसमें अपादान कारक है, स्कूल चों और दूसरा क्या सेंटेंस पढ़ने के साथ हमें पता लग रहा है कि बच्चे स्कूल चों निकल गए। निकल गए मीन्स अलग हो गए, स्कूल से बाहर आ गए। अब स्कूल अलग और बच्चा अलग। ठीक है? तो इसमें हमें क्या फीलिंग मिल रही है? अपादान की फीलिंग मिल रही है। ओके? दूसरा है हमारा फूल पेड़ तो गिर गया। जो फूल था वो पेड़ से गिर गया। गिरा कैसे? उससे टूटा है, टहनी से टूटा है तभी तो गिरा है। तो टूटना मीन्स अलग हो गया। ठीक है? कुल मिला के जो भी सेंटेंस होगा उसका क्या एक निचोड़ निकलेगा कि चीज़ जो है वो अलग हो रही है। चाहे वो किसी भी रीज़न से अलग हुई हो, कैसे भी अलग हुई हो। ठीक है? तो पेड़ और फुल दोनों अब अलग-अलग हो चुके हैं। तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है? अपादान कारक। ठीक है? शब्दों से तो पहचानना जो वर्ड्स हैं उनसे तो पहचानना ही, साथ ही साथ अपना भी माइंड लगाना। ठीक है? सेंटेंस को बार-बार रीड करके कि ये कौन-सा कारक हो सकता है। ठीक है? कारक को आप अगर आप करो ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। बहुत मज़ा आता है इसको करने में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा संबंध कारक। ठीक है? संबंध अपने आप में समझ आ रहा है, 2 चीज़ों का संबंध या 2 लोगों का आपस में संबंध, ठीक है? भाई-बहन, माता-पिता सबका आपस में जो जैसे संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक है? तो इसमें हम हमारा क्या किससे पता लगाएँगे हम? दा, दी, दे इस टाइप के शब्द आएँगे सेंटेंस में। देखिए, "ए घर राम दा है।" ये घर किसका है? राम का। तो राम का और घर का संबंध आपस में बन रहा है। यह घर राम दा है। ठीक है? पहली बात तो दा आ गया, तो उससे हमें पता लग रहा है। लेकिन ये घर किसका है? राम का। तो राम के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है। तो ठीक है? तो इसमें हमारा क्या अगर पूछा जाए कि कौन-सा कारक है? तो इसमें है संबंध कारक। घर का और राम का दोनों का आपस में संबंध है। ए किताब काजल दी है। ठीक है? किताब किस दी है? काजल दी। एक तो दी आ गया और ऊपर से क्या आ गया कि किताब सेंटेंस को देखो ठीक से रीड करेंगे तो ए किताब काजल दी है। किसकी किताब है ये? काजल की। तो दोनों में आपस में क्या है? संबंध क्रिएट हो रहा है। संबंध हमें पता लग रहा है कि किताब ये काजल की है, किसी और की नहीं है। ओके? प्रॉपर नाम आ गया है कि काजल की ही है। नंबर 7 है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण
देखिए अधिकरण से, जैसे कि मैं बचपन में करती थी, मैं आपको वो एक ट्रिक बता देती हूँ। अधिकरण को आप कह सकते हैं अधिकार, ठीक है? अधिकार, किसी चीज़ पे अधिकार हो जाना, किसी चीज़ पे कब्ज़ा कर लेना, किसी चीज़ के अंदर हो जाना, या उत्ते, कोल, कुल मिला के फीलिंग क्या आएगी? अधिकार वाली फीलिंग आएगी, ठीक है? शब्द ये हैं, चलिए सेंटेंस करते हैं। बच्चे स्कूल अंदर आ गए। बच्चे स्कूल के अंदर आ गए। अंदर आ गए मीन्स अब बच्चों का स्कूल पे अधिकार हो गया, ठीक है? जब बच्चे स्कूल में आते हैं, अपनी क्लास में आते हैं, तो एक अधिकार के साथ, एक पूरे कि भई अब तो ये क्लास हमारी है ना? पूरे हक के साथ आते हैं। तो किसी चीज़ के ऊपर हक हो जाना, अधिकार हो जाना। तो बच्चे स्कूल से अंदर आ गए, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें आपस में जुड़ जाती है। और अपादान कारक में हमने क्या पढ़ा था? 2 चीज़ें अलग हो जाती है। बच्चे स्कूल तो बाहर आ गए, ठीक है? उसमें क्या फीलिंग आती है? 2 चीज़ों के अलग-अलग होने की फीलिंग आती है। और अधिकरण में 2 चीज़ों के आपस में जुड़ जाने की फीलिंग आती है हमें। अधिकरण जिसको मैंने जैसे कि बताया, अधिकार वाली फीलिंग आती है कि बच्चे स्कूल के अंदर आ गए, यानी कि बच्चों का स्कूल के ऊपर पूरा हक हो गया है, पूरा अधिकार हो गया है। ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल से वापस जाएगा नहीं, उसका हक हो गया, नहीं। दैट मीन्स कि उस टाइम के लिए बच्चा अब स्कूल के अंदर ही रहेगा, ठीक है? ये एक समझने वाली बात है कि अधिकार मैंने क्यों बोला है। नेक्स्ट है सेंटेंस, फुल टहनी ते लग गए। फुल टहनी ते लग गए, टहनी के ऊपर फूल लग गए हैं, यानी कि टहनी पे फूल का अधिकार हो गया है। अब उस टहनी पे फूल लग गया है, अलग नहीं हो रहा है। किसकी फीलिंग आ रही है? जुड़ने की फीलिंग आ रही है। 2 चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं, या 2 चीज़ें साथ में हो गई हैं। अंदर, ते, कोल, ठीक है? तो ये सारी हमें किस चीज़ की फीलिंग दे रहे हैं? अधिकार की फीलिंग दे रहे हैं। नंबर लास्ट हमारा 8 है संबोधन कारक। नी, ओए, अड़िए। किसी को संबोध करते हैं हम, जब किसी को आवाज़ लगाते हैं, बुलाते हैं, तो पंजाबी में स्पेशली कैसे बोलते हैं? नी कुड़िए, इत्थे आई। ओए, तुसी कित्थे जा रहे हो? ओए, कित्थे चलिए? ठीक है? अड़िए, ठीक है? तो ये कुछ शब्द हैं जब हम किसी को संबोध करने के लिए, आवाज़ लगाने के लिए या बुलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो गाइज़ आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है? ये हैं हमारे कारक, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, आप उनको सेंटेंसेस को क्या बनाइए, मतलब गूगल से सेंटेंसेस निकालिए और फिर उसको आप पहचानिए कि इसमें कौन-सा कारक है। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और नहीं समझ आया तो आप वीडियोज़ को बार-बार देख सकते हैं। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है। ठीक है? और जिस टाइप से मैंने थोड़ी-थोड़ी जो ट्रिक्स बताई है, आप उस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माय चैनल, माय वीडियोज़, सॉरी, ठीक है? और प्लीज़ थोड़ा-सा और एनकरेज कीजिए, थोड़ा-सा लाइक और कर दीजिए। ओके? बाकी और मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। बाय।